इस समय हम वैद्युत विभव लेसन को पढ़ रहे हैं। जिस लेसन की बात हम कर रहे हैं वो लेसन वैद्युत विभव है। वैद्युत विभव लेसन को हम पिछले क्लासों में पढ़ रहे थे। जो पिछले लेक्चर्स थे उसमें वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में आज हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में पढ़ना है। देखिए, वोल्ट अलग चीज़ है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट अलग चीज़ है। जब हम सिर्फ वोल्ट की बात करते हैं तो वो विभवांतर को शो करता है, विभवांतर का मात्रक होगा। और जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं तो ये ऊर्जा का मात्रक होगा। यानी हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये कार्य अथवा ऊर्जा का बहुत ही छोटा मात्रक है। इसका उपयोग परमाणु भौतिकी में किया जाता है। यानी एटॉमिक फिजिक्स जो होती है वहाँ पर बहुत ही कम ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है कार्य अथवा ऊर्जा का बहुत ही छोटा मात्रक है और इसका उपयोग हम परमाणु भौतिकी में करते हैं। हम जाने कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, तो परिभाषा होगी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य अथवा ऊर्जा है, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उनके बीच जिन बिंदुओं के बीच ले गए हैं जो विभवांतर हो वो 1 वोल्ट होना चाहिए। कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो। ठीक है, तो उस कार्य को हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को संक्षिप्त में हम ईवी से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को स्मॉल ई टू स्मॉल वी ईवी से प्रदर्शित करते हैं। आपने पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर्स में वैद्युत विभवांतर का सूत्र पढ़ा था, VA माइनस VB बराबर W/Q0 कह सकते हैं, Q0 कह सकते हैं। तो यहाँ से W बराबर आ जाएगा Q0 इंटू VA माइनस VB हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखा जाए, यदि हमने मान लिया Q0 जो है, जो परीक्षण आवेश है, इसको हम E मान लिया और इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जो VA माइनस VB विभवांतर को शो करेगा, इसको हमने मान लिया 1 वोल्ट। तो जब Q0 बराबर E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और VA माइनस VB विभवांतर 1 वोल्ट हो गया, तो इसको यहाँ पर रखेंगे। अगर समीकरण 1 मान लें तो समीकरण 1 से W बराबर अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 जूल आ जाएगा। ठीक, तो इसी आधार पर बताया गया कि 1 जूल वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो। ये आपको ध्यान में रखना है। तो किया गया कार्य क्या होगा, 1 जूल होगा। अब हम जानेंगे कि जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में संबंध क्या होता है। जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में संबंध क्या होता है। अभी समीकरण 1 आपने पढ़ा था, W बराबर Q0 इन ब्रैकेट में VA माइनस VB पढ़ा था। तो वहां से अगर देखा जाए तो जो W के स्थान पर अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, जहां पर Q0 है वो आवेश आपने लिया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और विभवांतर आपने लिया 1 वोल्ट ले लिया। तो इसी को और सॉल्व करेंगे, यानी आपका आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 से मल्टीप्लाई करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1.6 × 10⁻⁻19 और हो जाएगा कूलम इंटू वोल्ट। परंतु
कूलाम इंटू वोल्ट को हम जूल कहते हैं। कैसे? जब V बराबर W/Q0 पढ़ा या VA माइनस V बराबर W/Q0, W बराबर Q0 इंटू VA माइनस VB, तो आवेश का अगर स्टैंडर्ड मात्रक कूलाम ले लें और विभवांतर का वोल्ट तो कूलाम इंटू वोल्ट, तो कूलाम इंटू वोल्ट अगर स्टैंडर्ड मात्रक है तो उसी कूलाम वोल्ट को ही हम क्या कह देंगे? जूल कह देंगे। यानी कूलाम और वोल्ट के स्थान पर हम जूल लिख सकते हैं। तो अब आ जाएगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये आपका जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में संबंध है। या संक्षेप में और कहना चाहें सिंपलिक फॉर्म में तो कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में संबंध हो जाएगा। अब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ा बड़े मात्रक की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है इससे बड़ा होता है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा होता है बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा होता है ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको हम 10 की पावर 3 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पढ़ा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 16 जूल, ये वैल्यू हो जाएगी 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो इस तरीके से आपने देखा कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आ गई 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह सकते हैं, या 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 16 जूल हो जाएगा। अब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन मिलियन में बहुत फर्क है। मिलियन की बात कर रहे हैं जिसको आप मेगा कहते हैं। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसी को हम 10 की पावर 6 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका जूल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आ गया 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13 जूल हो जाएगा। यानी आपने पढ़ा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर है तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल होता है। अगर 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 16 जूल होता है। अगर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13 जूल होता है। अब मिलियन से बड़ा होता है बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन से बड़ा आपका होता है बिलियन, और बिलियन से बड़ा होता है ट्रिलियन। तो 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेंगे तो 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी 10 की पावर 9 तो इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जूल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आ गया 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 जूल हो गया। और बिलियन इलेक्ट्रॉन से बड़ा होता है ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको टेरा भी कहते हैं। 1 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 10 की पावर 12 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जूल भी हो जाएगा। और इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 जूल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़े मात्रकों की हम बात कर रहे थे। एक बार फिर रिवाइज कर ले रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 10 की पावर माइनस 16 जूल हो जाएगा। किलो से बड़ा होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आपने पढ़ा 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम कह सकते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13 जूल। फिर मिलियन से बड़ा बिलियन, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1.6
इंटू 10⁻⁻10 जूल हो जाएगा। और बिलियन से बड़ा होता है ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि 10⁻12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। इसको अगर हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻7 जूल। ये जो मात्रक हम पढ़ रहे थे ये सब कार्य अथवा ऊर्जा के मात्रक थे। आपने देखा इस तरीके से कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1000 गुना बड़ा होता है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1000 गुना बड़ा होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1000 गुना बड़ा होता है बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1000 गुना बड़ा होता है ट्रिलियन, बिलियन से बड़ा ट्रिलियन होता है 1000 गुना। यानी फिर सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1000 गुना ज़्यादा होता है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1000 गुना ज़्यादा होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1000 गुना ज़्यादा होता है बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1000 गुना ज़्यादा होता है ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से आज हमने कार्य अथवा ऊर्जा के छोटे मात्रकों की बात की। धन्यवाद।